बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ और वो ये कि वो NFC अवार्ड के हवाले से अभी तक जनाब स्पीकर साबिका पाटा जो अभी KPK में जम हो चुकी है, साबिका पाटा की आबादी को अभी तक शुमार नहीं किया गया KPK के साथ। तो आप मेहरबानी करके इसको कमेटी रिपोर्ट कर दे, फाइनेंस कमेटी, ताकि वो इन चीज को गुलजफर साहब थोड़ा वजाहत कर दें, फिर मैं अगर जी आप जी जनाब स्पीकर, NFC अवार्ड चूंकि आबादी के लिहाज से मिलती है और आबादी को काउंट करके उतना ही हिस्सा दिया जाता है, तो अभी तक 2010 के फार्मूले पे आबादी काउंट की जाती है और पाटा जो अभी जम हो चुके हैं KPK में, उसको शुमार नहीं किया जाता है KPK के साथ। जब पाटा की आबादी शुमार होगी KPK की आबादी के साथ, तो उसको उतना ही हिस्सा मिलेंगे जितनी की उसकी आबादी होगी। तो काइंडली इस चीज को रेफर कर दी कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ताकि वो इन चीज को देखे और पाटा की आबादी को KPK के साथ इंक्लूड करके उनको अपना बुनियादी हक दिया जाए। चलो इस मामले को जो है हम मुतलका कमेटी में रेफर करते हैं। फाइनेंस है या जो भी इसका फाइनेंस बनेगी, फाइनेंस आप इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट है वो भी जमा करा सकते हैं। जी जी जनाब स्पीकर, थैंक यू। जनाब स्पीकर, इजाजत अगर है तो मैं एक शेर से स्टार्ट लूंगा। पुश्तो का एक शेर है कि वो इंजीनियर अजमल साहब ने भी कोट किया था उस दिन जब उसके साथ वो मसला पेश आया कि दागरुना में हडुकी और दाखावरा में बदन दे, कम दाग चे में पजले दे, अगर दाग में पलमन दे। अगर कोई हमारी भाई नहीं समझ सके इनको, तो मैं जरा इनको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं। वो ये कि ये पहाड़ मेरी हड्डियां और धरती मेरी बदन है, जो दाग है मेरे दिल पे वो दाग मेरे दामन पे, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि जो हमारे दिल में है वो हमारे दामन पे भी है। जनाब स्पीकर, 3 साल के इंतजार के बाद वो उम्मीदें जो इलेक्शन से पहले लोगों ने वाबस्ता किए रखे थे जनाब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब से, उसमें एक और जान जो कम बैक किया, जो अचानक से इतने मुश्किलात के बावजूद जो बजट दिया गया, तो उससे वो हमारी जो उम्मीदें थी उनसे और बढ़ गई और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अजीज आइंदा साल इनसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। और जनाब स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, चाहे यहां बैठे हो लोग या यहां से बाहर हो, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान बनाने की ये आखिरी सियासी कोशिश है, जो इंशाअल्लाह उल अजीज जनाब इमरान खान की क़ियादत में एक खुददार और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनेंगे। ये हमारा उम्मीद भी है, हमारा यकीन भी है और इंशाअल्लाह एक दिन देखेंगे। इसके बावजूद की तकलीफ तो लाजमी होगी, क्योंकि उसको तकलीफ और शिकायत का हक भी है, क्योंकि जब खान साहब ने हुकूमत संभाला तो एक शेद की नहर निकल रही थी कराक्रम से, एक मोटरवे पे दूध की नहर बह रही थी, एक हमारे पहाड़ों से घी की नहर की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वो बरसाती नाला बह रहा था। वो खान साहब के आने की वजह से वो तो सूख चुकी है। तो इन लोगों को खामखा एतराज का, एहतजाज का और इन सब चीजों का इनको हक हासिल है और ये करेंगे। लेकिन जो बजट दिया गया उसके हर सपे पे महबूसों, मसूरों, मजबूरों और कमजोर लोगों को रिलीफ दिया गया। शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई बजट हो, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा बजट इंशाअल्लाह उल अजीज वो इनसी भी तारीख साज होगी। सिर्फ फेडरल का बजट नहीं, आप KPK की बजट में जाकर देखिए जिस तरीके से महमूद खान ने डिलीवर किया, यह भी मैं बता दूं कि शायद तारीख में इस तरह का कोई और बजट वो खुद न दे सके। थोड़ी देर पहले मैं मौलाना साहब की तकरीर सुन रहा था और वो कह रहे थे कि एक मोटरवे का 3 बार इफ्तिताह किया गया। ओ भाई, तारीख एक पाकिस्तान की किसी सूबे का पहला बना हुआ मोटरवे अगर मैं CM की जगह होता मैं 10 बार इसका इफ्तिताह करता।
10 बार कर लेता। जब हम जा रहे होते हाथ उठा के दुआ देते कि अल्लाह इनका भला करे, 2 घंटे के अंदर अपना घर पहुंच जाते। लेकिन काश वो इतने बेखबरी में बोल रहा था कि उसको किसी ने समझाया तक नहीं, हजरत मौलाना को, कि जो आप कह रहे हैं कि पाटा को आप 54 अरब रुपए दे रहे, तो ठीक है हम दे रहे, अगर नहीं दे रहे जो आपके साथ बैठे वो नहीं दे रहे। और आप ही के दौर में जो बिल पास हो रहा था इसी कौमी असेंबली से, उसमें कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। कमिटमेंट की बुनियाद पे उन्होंने बिल पास की, कहने की बुनियाद पे बिल पास की। उनके पास कोई कागज का इतना टुकड़ा नहीं है कि हमें किसने क्या देना है और किससे हमने क्या लेना है। कोई हमारे पास दस्तावेजी सबूत इसमें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त 8 अस्पताल हम आउटसोर्स कर रहे हैं कबायली इलाकों में। तमाम कबायली एजेंसीज में 11, 22 के ऑफिसेस बन रही है। तमाम कबायली एजेंसी में जिसके ऊपर इन्होंने 2012 से पाबंदी लगाई थी, स्कूल्स बन रहे हैं। पूछ ले 2012 से कबायली पट्टी में कोई स्कूल नहीं बन रहा था। सिर्फ मेरे हल्के में अभी 32 स्कूल की अप्रूवल हो चुकी है, अभी वहां पे बन रही है। इनको इतना ही पता नहीं था कि सिर्फ स्पीकर साहब के हल्के में 20-30 अरब का नहीं, मेरे हल्के में 34-36 अरब रुपए का काम हो रहा है। मेरे हल्के में 34-36 अरब रुपए का काम हो रहा है। और उन्होंने एक और बात की कि रीडिंग हॉस्पिटल में सिर्फ एक हार्ट सर्जरी हुई थी। उनको नहीं पता था कि वहां पे पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन चुके हैं, जहां पे 1100 ऑपरेशन हो चुके हैं। जब वहां की स्पेशलिटी, जिसके स्पेशलिटी है जो हॉस्पिटल की, तो क्यों इलाज जाए मरीज? यानी कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 1100 सर्जरी हो चुकी है। तो ये लोग बेखबरी में हैं। इनके ऊपर तनकीद हमारा हक नहीं, क्योंकि इनका तनकीद हक है। इस तरह के चौधरी साहब कह रहे थे कि आप घी का कीमत उसी जगह लेकर आए जहां से आप लोगों ने उठाया। हम कहते हैं हम घी का कीमत लेकर आते हैं, आप उसी जगह नवाज शरीफ लेकर आया जिस जगह आपने उठाया था। यहां से जिस जगह से आपने नवाज शरीफ को उठाया उसी जगह लेकर आए, हम उसी जगह घी की कीमत लेकर आएंगे। जनाब स्पीकर, कोई दो राय इसमें नहीं है। थोड़ी सी महंगाई होगी जिसको डिलीवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी पूरी कौम इस वक्त उसी नारे, उसी विजन, उसी मिशन और उसी खान साहब के साथ कार बनने और रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमें कोई इतराज नहीं है, और जो इतराज था एनएफसी के ऊपर आपने रिपर कर दी कमेटी में। सिर्फ 1-2 बातें ऐसे हैं जिससे लिसानियत फैलती है। हम जब इस पार्लियामेंट से बाहर थे जनाब स्पीकर, तो हम बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन जब इस पार्लियामेंट के अंदर आए हमने वही कुछ सुना जो हम नहीं सुनना चाहते थे। हमने वो कुछ देखा जो हम नहीं देखना चाहते थे। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर से, इस मुकद्दस ईवान से हमने कौमी सलामती के साथ जो खिलवाड़ देखा वो हम नहीं देखना चाहते। उसके साथ जो मजाक देखा हम नहीं देखना चाहते। ऐसी बातें सुने हमने कि हमने उस वक्त तब भी ये बातें नहीं कही थी जब हमारे अशियाने जल रहे थे। तब भी हमने ये बातें नहीं कही थी जब हमारे औबत में आप बेटियों के पिकर गोश्त के लुतड़े बन के बिकर रहे थे। हमने तब भी ये बात नहीं की थी जनाब स्पीकर जब हमारे घरों के सामने मुकबरे पे मुकबरे बनते रहे। हमने तब भी नहीं की जब हमारे गुलशने मुरझाए जा रहे थे। हमने तब भी नहीं की जब हमारे माँ के गोद उजड़ रहे थे, जब हम सीने पे गोलियां खा रहे थे। लेकिन इस ईवान में हमने अपनी सियासी मफादात के तहत इस कौमी सलामती के साथ वो खिलवाड़ इन कुर्सियों से देखा, सुना, जिस पर मुझे शर्म महसूस हुआ कि हम जिस ईवान में बैठे उसमें कौमी सलामती के साथ ये खिलवाड़ की ली जा रही है। इनको नहीं है पता जनाब स्पीकर, इनको इस मुल्क की, इस इस्लामी दुनिया की माटी की जुमर का नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। इसको तब पता होगी जब इसको हमारे बॉर्डर पे भेज दें, या फिर जाके हमारे माओं से पूछे जिसके 10-10 बच्चे, जिसके 5-5 बच्चे, जिसके 2-2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, या फिर उन फौजियों के पास जाके जो मां से इजाजत लेती हुई निकलते वापस लेकर आते झंडे में लपेट के। जनाब स्पीकर, इनके साथ एक और मसला, हमेशा हमने कुर्बानी की बात इसलिए की कि हमने कुर्बानी पे कुर्बानी दिया,
और जिससे आपका वास्ता होता है वही चीज आपके जबान पे आ जाती है। जनाब स्पीकर, परसों यहां पे पुलिस वाले ने दीर के एक बच्चे को पकड़ा, 14 साल के बच्चे को पकड़ा, तीसरे दिन उसकी लाश उसके मां को मिल गई, जिस पे स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल से रूलिंग भी दी और आईजी से रिपोर्ट भी तलब की। लेकिन जनाब स्पीकर, इनसे लिसानियत पूछती है इन चीजों से। इन पुलिस वालों के साथ खुदारा एक काम करे, जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए, इनके साथ एक काम करे, इन पुलिस वालों को उठा के या हमारी जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर भेज दे या सियाचिन में भेज दे और इन तानों में किसी मेजर कर्नल या किसी कैप्टन को बिठा दे। अल्लाहु अकबर।